श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आज की इस विशेष चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। यूं तो प्रत्येक आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ी है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सर्वोदय विज्ञान पर जब चर्चा कर रहा था तो बताया था शुक्ल पक्ष में जो 9 तिथि चंद्रमा की होती है, चंद्र स्वर की होती है, उन 9 तिथियों में यदि किसी एक तिथि में गुरुवार का दिन पड़ जाए तो वह दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी अपने जीवन का नया कार्य उस दिन शुरू कर सकते हैं। और आज का दिन वैसा ही पड़ गया है, गुरुवार का दिन है और गुरु पूर्णिमा भी है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी सुनने वाले मित्रों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन का समस्त अंधकार छटे, प्रकाश का अवतरण हो। आप अपने जीवन में परम प्रकाश से नहा जाएं, किसी भी प्रकार की जीवन में कलुषता न रहे, चारों ओर आपके प्रकाश ही प्रकाश हो, आप परम प्रकाशित हो जाएं और अंत में आप भगवत्ता को उपलब्ध हो जाएं। आप उस परम पिता परमात्मा के दर्शन कर पाएं, अपनी चेतना में अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को जान पाएं। ऐसी मैं आप सभी मित्रों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मित्रों, आज का जो दिन है, आज का जो पर्व है, वह गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का पर्व है। जब एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में अपने मस्तिष्क को रखता है, समस्त अहंकार को त्याग देता है, पूर्ण समर्पित हो जाता है, तब आशीर्वाद स्वरूप शिष्य को वह मिलता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था पहले। सबसे बड़ा मूल्य तो इस पर्व का यह है और गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का यह है कि गुरु अपने शिष्य को वही ला के खड़ा करना चाहता है जहां गुरु स्वयं खड़ा है, और बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। गुरु को कोई लालच नहीं होता शिष्य से, कोई अपेक्षा भी नहीं होती। बस जो शिष्य गुरु के चरणों में अपना शीश रख दिया, अपना अहंकार त्याग दिया, जैसे शिष्य अपने समस्त अहंकार को अपने गुरु के चरणों में मस्तक रख के त्याग देता है, समर्पित हो जाता है गुरु को, वैसे ही गुरु भी भीतर एक गहरे समर्पण से गुजर जाता है। और वह गहरा समर्पण क्या है? वह है कि गुरु जो भी जानता है वह अपने शिष्य को जानवाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाता है भीतर। आदरणीय मित्रों, यूं तो गुरु और शिष्य के संबंध में मैंने कल अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर विस्तार से चर्चा की है। आप लोगों में से बहुत से मित्रों ने वह चर्चा सुनी भी है। 2-3 मित्रों के ऐसे कमेंट आए हैं जिसके चलते मैं पुनः इस चर्चा को आज कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज चूंकि गुरुवार का दिन है और शुक्ल पक्ष में गुरुवार का दिन पड़ना नए कार्यों को शुरू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप अपने जीवन में कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, नया खरीदना चाहते हैं जो स्थायी रूप से आपके जीवन पर्यंत काम आए, वह आप आज के दिन सीखना शुरू कर सकते हैं या आप खरीद सकते हैं। जो स्थायित्व वाली चीजें हो वह सब आप खरीद सकते हैं। आज आप किसी जमीन का सौदा कर सकते हैं, कोई वस्त्र खरीद सकते हैं, कोई गहना खरीद सकते हैं। आज आप जो भी खरीदेंगे, यदि आप थोड़ा सा कोई गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, या आप जमीन खरीदते हैं या जमीन का सौदा करते हैं, तो आज जो भी आप खरीदेंगे उसमें भविष्य में बढ़ोतरी होनी है, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। यदि आप गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, कोई छोटा मोटा आभूषण खरीदते हैं, तो
आज का खरीदा हुआ आभूषण बाकी भविष्य में आप और आभूषण खरीद सके उसके लिए प्रेरणा बनेगा और उन आभूषणों को अपनी ओर खींचने का कार्य करेगा। यानी कि आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी कि आप और अधिक आभूषण अपने जीवन में खरीद पाएंगे। यदि आप जमीन का सौदा करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो आप और अधिक जमीन और प्लॉट खरीद पाएंगे। ऐसी खरीदारी जो लंबे समय तक हमारे जीवन में रहने वाली हो, यानी कि स्थायित्व वाली हो और सौम्य प्रकृति की हो, वह खरीद सकते हैं, वह आपको लाभ देने वाली होगी। रही बात गुरु और शिष्य के संबंध की, कई मित्र तो इस प्रकार की बातें करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, वह मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं कि मुझे मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक मित्र ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न किया है। उसने कल हमारा वीडियो देखा है जो कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने अपलोड किया था अवेकनिंग इन अरसेल्फ चैनल पर। उसको उन्होंने सुना है। उन्होंने प्रश्न किया है कि गुरुजी, किसी के आश्रम में एक दिन जाने से भला क्या हो जाएगा, और आज के युग में ऐसे गुरु कहाँ है जिसमें हम इस प्रकार की श्रद्धा करें कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप जो गोविंद जो बताए। मैं उन मित्रों को उत्तर देना चाहता हूं कि आपके जीवन में क्या वैसा सौभाग्य आप समझते हैं कि है कि एक तरफ गुरु खड़े हों और एक तरफ गोविंद खड़े हों, और आपको चुनाव करना हो कि आप किसके पैर छूएं? क्या आप तभी किसी को गुरु बनाएंगे जब एक तरफ गोविंद खड़े हों और एक तरफ गुरु खड़े हों, और आपको यह निर्णय करना हो कि आपने किसके पैर छूने हैं? आपके जीवन में वैसा दिवस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वैसा दिवस तो तभी आता है जब आप पहले किसी को गुरु बनाते हैं, अपने गुरु के चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं, गुरु में श्रद्धा करते हैं, और गुरु आपको उपदेश करता है, फिर आप उस उपदेश का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। तब कभी वह नौबत आती है कि आपको परमात्मा मिलता है। तब कभी वह स्थिति बनती है कि परमात्मा भी एक साइड खड़ा हो और गुरु भी एक साइड खड़े हो, और आपको यह चुनाव करना पड़े कि पहले किसके पैर छूं। और स्वाभाविक है, यदि ऐसी घटना आपके साथ घट गई, कबीर के साथ तो घटी थी, लेकिन यदि आपके साथ घट गई तो निश्चित रूप से आप भी गुरु के ही पैर छुएंगे, क्योंकि गोविंद को गुरु के कारण ही आपने जाना है। परमात्मा करे वैसा दिवस आपके जीवन में कभी आवे कि एक तरफ गोविंद खड़े हों और एक तरफ गुरु खड़े हों, और आपको निर्णय करना पड़े कि आप किसके पैर छुए। मैं ऐसी आशा करता हूं कि जितने भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में यह घटना घटे। निश्चित रूप से घटनी चाहिए, नहीं घट रही है तो घटनी चाहिए, किसी भी कीमत पे घटनी चाहिए कि आपके जीवन में गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों। दूसरा प्रश्न था कि आज के युग में ऐसे गुरु है कहां जो हमें गोविंद तक की यात्रा करा दें। जिन मित्रों के भी ऐसे प्रश्न हैं, मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूं बड़ी नम्रता के साथ और क्षमा के साथ, आप जैसे हैं वैसा ही आपको गुरु भी मिल जाएगा। यदि आप गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, तो आपको गंजेड़ी और भंगेड़ी गुरु मिल जाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको नशा करने वाला ही गुरु मिल जाएगा। वह पूर्ण रूप से आपको नशा करने में पारंगत कर देगा, आपको वह मिल जाएगा। यदि आप तंत्र मंत्र में भरोसा रखते हैं तो आपको कोई तांत्रिक मांत्रिक गुरु मिल जाएगा। यदि आप चमत्कारों में भरोसा रखते हैं तो कोई आपको चमत्कार करने वाला गुरु मिल जाएगा। और यदि आपको तत्व ज्ञान की अभिलाषा है, जिसको भगवान शिव ने शिव संहिता में कहा है, शिव सर्वोदय विज्ञान में कहा है, विज्ञान भैरव तंत्र में कहा है, शिव महापुराण में कहा है, यदि आपको तत्व को जानना है, तत्वदर्शी बनना है, तो आपको उस दिशा में ले जाने वाला गुरु भी मिल जाएगा।
ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब बुरे लोग इस पृथ्वी पर नहीं थे। ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब अच्छे लोग इस पृथ्वी पर नहीं थे। ऐसा कभी कोई समय नहीं होगा जब बुरे लोग इस पृथ्वी पर नहीं होंगे, और ऐसा कभी भी वह समय नहीं होगा जब अच्छे लोग इस पृथ्वी पर नहीं होंगे, और ऐसा कभी भी समय नहीं होगा जब अच्छे गुरु इस पृथ्वी पर नहीं होंगे, और ऐसा कभी भी समय हो नहीं सकता कि सद्पुरुष इस पृथ्वी से लुप्त हो जाए। लेकिन आप की जो वृत्ति है, आपकी वृत्ति के अनुसार ही आप किसी का चयन करते हैं। आप वहीं जाके ठहरेंगे जो आपकी वृत्ति से मेल खाता हो। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप चमत्कार में भरोसा रखते हैं तो आप वैसे ही गुरु के पास जाके डटेंगे जो राख में से पैसे निकाल देता हो, जो चमत्कार दिखा देता हो। बहुत चमत्कारिक लोग हैं, बहुत चमत्कारिक गुरु हैं, और गुरुओं से भी बड़े चमत्कारिक और बहुत महागुरु हैं जिनको हम जादूगर कहते हैं। चमत्कार करने वाले जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, जितने भी पहले हुए हैं, जितने भी वर्तमान में हैं और जितने भी भविष्य में होंगे, वह बड़े से बड़े जादूगर हैं। जादू एक कला है, आप भी सीख सकते हैं। तो यदि आपको जादूगरी सीखनी है, चमत्कार सीखने हैं, तो आपको चमत्कारिक गुरु मिल जाएगा। और मैं तो कहूंगा कि किसी चमत्कार करने वाले गुरु से भी अच्छा किसी जादूगर के पास यदि आप जाके चमत्कार सीखें तो आपके लिए ज्यादा सुलभ रहेगा, वह ज्यादा अच्छा रहेगा, आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। क्योंकि जो चमत्कार करने वाले गुरु हैं वो तो एक आड़ भी रखते हैं, उनको भय भी लगता है कि कहीं मेरे चमत्कार करने की बुद्धि का किसी को पता ना चल जाए, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। जादूगर को वह भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह तो कहता ही है कि भाई मैं तो जादू कर रहा हूं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो भी चमत्कार दिखा रहा हूं वह केवल जादू है, सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। पहले से हम सब व्यवस्था करके रखते हैं और चमत्कार जैसा आपको प्रतीत होता है, लेकिन वह प्रतीत होता है, वह एक हमारी कला है जिसके कारण। तो जिन मित्रों को चमत्कार देखने हैं, चमत्कारिक व्यक्ति बनना है, वह किसी चमत्कारिक गुरु को खोजे, और चमत्कारिक सन्यासी को तो बल्कि ना खोजे, किसी ओपी शर्मा जैसे महान जादूगर को खोजे। जादू कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत महान चीज है, लेकिन उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। वह केवल केवल और केवल एक उत्सुकता पैदा करता है, थोड़ी देर के लिए एक झंझावत पैदा करता है, थोड़ी देर के लिए आपके भीतर एक खुशी पैदा करता है, उसके बाद वह तिरोहित हो जाता है, जादूगर अपने घर चला जाता है। जिस व्यक्ति की जादूगर गर्दन काट देता है आपके सामने, वह व्यक्ति कुछ देर बाद जैसे ही वह प्रोग्राम समाप्त होता है फिर सुरक्षित आपके सामने घूम रहा होता है। यही जादू है। तो जैसी आपकी वृत्ति है वैसा ही आपको गुरु मिल जाएगा, इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। आदरणीय मित्रों, आप स्वयं प्रभावित होते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से, कोई रेत पे लेटा हुआ है, सावन के महीने में कोई रेत पे लेट जाएगा और अपना बखान करेगा कि देखो मैं रेत पे लेट जाता हूं और कितने सांप और बिच्छू आते हैं। गंगा की रेत में, गंगा के किनारे जो रेत होती है, जैसे ही सूर्यास्त होता है रेत बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तो जो जंगली सरी सरफ है वह सब निकल निकल के आते हैं, ठंडी ठंडी रेत में लेटते हैं, उसको वह चमत्कार बताते हैं। अब यदि कोई पूरे सावन भर गंगा के किनारे बालू पे लेट जाए तो आपको उसमें चमत्कार नजर आने लगता है और आप उसको नमस्कार करने लगते हैं। इसका मतलब आप चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है। एक किसान अपने खेत में इतने मोटे मोटे ढेलों में सो जाता है हल चलाते हुए, जब वह थक जाता है 2 रोटी खाता है, बीच में सुस्ताने के लिए उसके बैल भी सुस्ता लेते हैं और वह भी थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेता है, उसी जो उसने जुताई की है खेत की, उसी जुताई में, उसी मोटे मोटे ढेलों में वह सो जाता है। वह कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन जो मित्र चमत्कार
में बिलीव करते हैं वह आराम से वहां जाते हैं, उनको फल फूल इत्यादि भी चढ़ाते हैं, पैसा इत्यादि भी दे के आते हैं। जो तत्व के ज्ञाता हैं वो तत्व ज्ञानी के पास जाते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञानी फिर बालू की रेत पे नहीं लेटेगा। बालू की रेत पे वही लेटेगा जिसको ड्रामा करना हो, लोगों को धोखा देना हो, लोगों की आंखों में धूल झोंकनी हो, कुछ चमत्कार दिखाना हो, लोगों से कुछ ऐंठना हो। जो तत्व ज्ञानी है, जो आत्मा की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा, अपने भीतर के आत्मा परमात्मा को जिसने जान लिया वह दूसरे के भीतर भी उसी रूप में आत्मा और परमात्मा को जानेगा, देखेगा। वह बालू पे क्यों लेटेगा? उसने तो जो भीतर देखा है उसी के गीत आपके समक्ष वह गाएगा और कोशिश करेगा कि आप भी अपने भीतर प्रवेश कर जाएं और उस तत्व को जान लें। लेकिन उसके लिए आपके भीतर रुचि नहीं है। मैं अपने YouTube चैनल पर देखता हूं, जितने भी मैंने ध्यान से संबंधित चर्चाएं की हैं उनको सबसे कम मित्रों के द्वारा देखा गया है। विज्ञान भैरव तंत्र पे मैंने 26 चर्चाएं अभी तक कर ली अपने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर। किसी भी चर्चा में 2000-3000 से अधिक लोगों ने उसको नहीं देखा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धन को आकर्षित करती हैं, जो आपके शारीरिक मानसिक कष्ट को मिटा सकती हैं। जब मैं उन पे चर्चा करता हूं तो सर्वाधिक लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन जैसे ही मैं कोई चर्चा ध्यान पर करता हूं तैसे ही वह ना जाने कहां चले जाते हैं लोग, कोई नहीं सुनता। कहां 10-5 हजार लोग उस तरह की चर्चाओं को सुनते हैं, कहां फिर 1000-1500 लोग ध्यान की बातें सुनना चाहते हैं। और फिर वही लोग कहते हैं कि आज के युग में भला ध्यान समाधि की बात करने वाला सच्चा साधु कोई कहां? सच्चा साधु तो है, सच्चे शिष्य नहीं है। कोई ध्यान समाधि में उतरना ही नहीं चाहता। अधिकतर जो लोग हैं वह केवल ऐसे गुरुओं की तलाश में रहते हैं जिनके पास आप जाएं, वह आपको आशीर्वाद दे दे कि जाइए आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपका सब कुछ ठीक हो जाए आप 1000-500 रुपए उनके चरणों में रखाएं। वैसे गुरु आप कहीं भी चले जाएं, इस पूरे पृथ्वी पे कहीं चले जाएं, आपको पग पग पे मिल जाएंगे, पग पग पे मिल जाएंगे। यदि आपको वैसे गुरु की तलाश है तो पग पग पे मिल जाएंगे। उनका आशीर्वाद ले आए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक कुछ होता नहीं, फिर किसी दूसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, ठीक कुछ होना नहीं। क्योंकि ठीक तो होगा तब जब आप जिस कार्य में आपको सफलता चाहिए उस कार्य को नियम पूर्वक करेंगे। प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए कुछ नियम है, उन नियम का आप पालन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ध्यान समाधि के भी नियम है, सांसारिक जो जीवन हम जीते हैं उसके भी नियम है। तो नियम पूर्वक यदि कोई भी कार्य आप करेंगे 100% आपको सफलता मिलेगी। फिर आप कहने लगते हैं कि कोई ऐसा साधु है ही नहीं आज की डेट में पृथ्वी पर जो सब कुछ हमारा ठीक कर दे। मेरा कहने का अभिप्राय है कि आप जैसा गुरु चाहते हैं वैसा गुरु आपके लिए अवेलेबल है। जो आपकी वृत्ति है, अपनी वृत्ति से ही तो आप गुरु को खोजेंगे ना। अपने ही पैरों से तो चल के कहीं जाएंगे ना, पैर तो आपके ही है ना, विचार तो आपके ही है ना, वृत्ति तो आपकी ही है ना। तो जो आपकी चित्त की वृत्ति है उस चित्त की वृत्ति के अनुसार ही आप गुरु की भी खोज करते हैं, और फिर जो आपकी चित्त वृत्ति है उस अनुसार आपको गुरु मिल जाता है। यदि आप चोर उचक्के हैं तो चोरों के भी गुरु होते हैं जो चोरी करना सिखाते हैं, आपको चोर गुरु मिल जाएगा। आप यदि गांजा अफीम फूंकते हैं तो गांजा अफीम और अच्छे तरीके से फूंकने वाला आपको गुरु मिल जाएगा, पूरी दोनों नासिका से ऐसा धुआं निकालेगा आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यदि आप शराबी हैं तो आपको शराबी गुरु मिल जाएगा। यदि आप तत्व
ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो तत्व ज्ञानी आपको गुरु मिल जाएगा। वह कैसे मिलता है? वह कैसे मिलता है? कहते हैं ना कि चोर को चोर बहुत दूर से पहचान लेता है, साधु को साधु बड़ी दूर से पहचान लेता है। हमारी जैसी वृत्ति है, सामने से जैसे ही वैसा व्यक्ति कभी हमें मिल जाएगा जिससे हमारी वृत्ति मेल खाती हो, तैसे ही हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति देखें कि आपकी दोस्ती किन लोगों से है। प्रत्येक व्यक्ति की जो गहरी दोस्ती है वह बिल्कुल अपने जैसे व्यक्ति से है। थोड़ा सा भी अपने से विपरीत कोई व्यक्ति है तो आपकी दोस्ती उसके साथ चल नहीं सकती। यदि किसी कारण से आप चलाने की भी कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा उठना बैठना आपका उसके साथ हो नहीं सकता। समय समय पर जब कोई कार्य आपको उससे लेना होगा या उसको आपसे लेना होगा तब आप एक दूसरे के निकट जाएंगे। आपकी वृत्ति जैसी होगी वैसा ही दोस्त, वैसा ही मित्र आपके साथ लंबे समय तक मित्रवत व्यवहार में रह सकता है। वैसे ही गुरु जैसी आपकी वृत्ति है, जब आप गुरु को खोजने निकलते हैं, हजारों साधुओं के पास आप जाते हैं, यदि आप गंजेड़ी भांगेड़ी हैं और कोई गुरु आपको गांजा पीता हुआ ना मिले तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके निकट रहना, क्योंकि वह स्वयं गांजा नहीं पीता है तो आपको भी नहीं पीने देगा, और बिना गांजा पिए फिर आप रह नहीं पाएंगे, तो आपको वहां से जाना पड़ेगा। कहेंगे कि ये तो भाई क्या फायदा जब गांजा ही नहीं पी सकते। फिर जहां चिलम फूंकी जा रही होगी, खूब धुएं उठ रहे होंगे, धुआंधान हो रही होगी, वहां आपको रुचेगा, यह ठीक है, यह मस्त जगह है, यहां मैं मस्ती से बिना रोक टोक के सरेआम सबके सामने सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से यहां मैं गांजा पी सकता हूं, तो आपको वह रुचि जाएगा। अब आप कहेंगे कि सच्चा गुरु कोई मिला ही नहीं, सच्चे के पास आप रुके ही नहीं, क्योंकि सच्चा तो आपकी चिलम छुड़वा देगा और चिलम आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जब आप चिलम नहीं छोड़ना चाहते हैं तो जो चिलम जहां आप निरंतर फूंक सके वहीं आपके पैर डटेंगे जाके, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो तत्व ज्ञानी है, जो तत्व की खोज में निकला है, जो आत्मा अनुसंधान के लिए निकला है, वह वहां रुक नहीं सकता। उसको तो दरवाजे से ही गांजे की स्मेल आ जाएगी, उसके सिर में दर्द होने लगेगा और वह वहां से भाग खड़ा होगा। वह तो ऐसे स्थान को खोजेगा जहां गुरु भी बिल्कुल शांत चित्त बैठा हो, जहां केवल मौन नृत्य कर रहा हो, मौन के अतिरिक्त जहां और कुछ भी ना हो, सब कुछ मौन, असीम शांति, वहां जाके वैसा व्यक्ति ठहरेगा। वहां जाके उसको लगेगा कि शायद यहाँ इस असीम शांति में, इस गुरु के सानिध्य में मैं आत्मानुसंधान कर सकता हूं, यहां वह वातावरण है, तो वह वहां ठहरेगा। गुरु की कोई गलती नहीं, और यह बिल्कुल सत्य है, यह अटल सत्य है कि आप जैसी वृत्ति के व्यक्ति हैं वैसा ही अनुकूल वातावरण आपको आज नहीं कल मिल जाएगा। आप देखें ना, यदि आप साफ स्वच्छ रहने वाले व्यक्ति हैं तो आप झोपड़ी को भी महल बना लेंगे, और यदि आप गंदगी में रहने वाले व्यक्ति हैं तो आप महल को भी गंदगी के अंबार से पाट लेंगे और उसको भी आप गंदगी का भंडार बना देंगे। सब आपके ऊपर निर्भर है। चारों तरफ परमात्मा ने सब व्यवस्था मनुष्य के लिए कर रखी है। जैसी आपकी वृत्ति है वैसा ही आपको वातावरण मिल जाएगा, वैसे ही आपको मित्र मिल जाएंगे, वैसे ही आपको रिश्तेदार मिल जाएंगे, और वैसे ही आपको गुरु मिल जाएंगे। आप सभी के जीवन में गुरु पूर्णिमा के इस दिवस पर परम प्रकाश उतरे, आपके भीतर प्रकाश प्रज्वलित हो, आप आत्मोन्मुखी हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। सभी मित्रों को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।